रहने से वो बढ़ेगा, बांटने से बढ़ता है। तो ये जीवन में बहुत ही जरूरी है। तो राजा भोज के यहाँ कालिदास कहीं पे गया था अपने, तब तो ना टेलीफोन था ना कुछ था। तो वहां एक पंडित पड़ोस के राज्य से, प्रस्थानपुर से, वो एक पंडित आया, उसको पता लग गया, क्योंकि उसके ऐसे खेपिये भी बहुत होते हैं जो बात बता दे कि अभी वहां जाना चाहिए। अगर कोई आश्रम में जाते हैं तो बोले अभी गुरु नहीं है, अब जाओ, वहां धमाल करने को मिलेगा, क्योंकि कोई वहां आज टीचर नहीं आ रहे हैं तो बच्चे जल्दी जाएंगे कि आज वहां कुछ सीखने को नहीं, वहां धमाल करने को मिलेगी। तो वैसे ही वो पता लग गया वहां कि कालिदास गया हुआ है। तो वहां पे वो पंडित ने आया और राजा भोज को कहा कि मुझे आपका नाम मैंने बहुत सुना है, आपके दरबार का, और मुझे आपके यहाँ ज्ञान चर्चा करनी है। तो राजा भोज अगर उसे नकार दे और ऐसा कहे कि कालिदास आएगा तब रखेंगे, तब उसकी इज्जत खतरे में है, कि उसका मतलब सिर्फ कवि कालिदास ही ऐसा है कि जो ज्ञान, दूसरे जो पंडित बैठे हैं सब मूर्ख है क्या? तो इसलिए वो ना नहीं बोल सका। अब हाँ भी बोल दिया कि ठीक है, अब लेकिन डर लगने लगा कि कालिदास नहीं है और ये लोग तो जी भाई जी हजूर वाले हैं, दूसरे जो पंडित है वो तो जी हजूर। तो अब क्या करूं? तब फिर वो नदी के किनारे टहल रहा था, क्योंकि प्रकृति में जाने से ब्रह्म की अंदर की बातें हमें सुनने को मिलती है कि कोई आसरा हमारा नहीं रहे, तब अंदर से ये भगवान हमें मार्गदर्शन देता है, अंदर से, इनर से देता है। तब कुछ ना समझ में आए तब शांत बैठ जाना चाहिए। तो वो शांत वहां घूमता था, तब वहां एक गंगा तेली वो भी आया और गंगा तेली उसके साथ चर्चा करने लगा कि राजा जी आप बहुत चिंतित लग रहे हो, क्या हो गया? तो बोले कि ऐसी ऐसी बात हुई है और ऐसा है, और कल सभा में वो पंडित आने वाला है और हमारे राज्य की ये तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी अगर वो बहुत पंडित है और ज्ञानी पंडित है। तो गंगा तेली बोले कि कोई चिंता मत करो, आप मुझे पेश कर देना। तो राजा उसकी तरफ देखा कि तू क्या करेगा, तू तेल पीस रहा है, तू सिंह में से तेल निकल। तो बोले क्या है राजा जी, आप हाँ बोल दो ना, जीत गया तो जंग बहादुर, नहीं तो गंगा तेली तो है ही, जीत गया तो जंग बहादुर, नहीं तो मैं गंगा तेली तो हूं ही, मुझे मेरा ये स्वरूप कौन ले लेगा? तो फिर राजा ने भी सोचा कि ठीक है, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है, लेकिन बोल तू ऐसा करना, मैं तेरे को समझ देता हूं कि मैं तुझे है ना अच्छे अच्छे पोशाक भेजूंगा और तुझे थोड़े से संत की भूमिका में आना है, और मैं वहां ऐसा अनाउंस करूंगा कि कवि कालिदास के गुरु यहां आ रहे हैं और तुझे ऐसे पेश होना। तो बोले ठीक है, और दूसरी बात कि तुझे बोलना नहीं है, कम बोलना। बोले जितने बोलोगे ना उतने फंसोगे, तो तू कम बोलना। तो बोले क्या राजा चिंता करते हो, आप ऐसा कह दो ना कि हमारे जो ये गुरु है वो मौन में है, अभी बोलते ही नहीं, इशारा से बात करो। कहे ना कि इशारा ही काफी है भगवान का, जिग्नेश भाई ने गाया ना कि इशारा काफी है। तो बोले इतना ही कर दो। तो फिर सब बातें हो गई, उसके लिए पालकी भेजी गई और बड़े ठाठ माठ से उसको लाया गया दरबार में। अब कवि कालिदास से ही लोगों की इतनी फटती थी, तो उसके गुरु आ रहे हैं ऐसा कहने से तो इसके पैर हिलने लगे कि कालिदास को हराना मुश्किल है, तो उसके गुरु आ रहे हैं तो क्या हाल होगा। तो पहले से ही ढीला हो गया, पहले मरने से पहले ही मर गया। ऐसे कई लोग सुबह से ऐसे चलते हैं, सुबह में ना हंसते हैं ना ऐसे हमें मिल जाए ना तो हमें लगता है कि जिसकी सुबह ऐसी है वो रात कैसे करेगा। मरने से पहले ही मर जाता है, ऐसे चलता है, ऐसे खाता है, मरा हुआ जीवन, कोई खुमारी नहीं। जीवन में ऐसी खुमारी होनी चाहिए। तो फिर वो आए, बैठ गए, दरबार चला। फिर ऐसा अनाउंस हो गया कि गुरुजी मौन में हैं, आपको जो पूछना है वो इशारा से पूछोगे आप। तो पूरा भरा था वहां वो
अब देखना है, अब सुनना नहीं है, इधर उधर नहीं, कान से सुनना है, क्योंकि इशारा से बात हो रही है। तो अब वो जो पंडित आया था, जो अशुभ आशय लेके आया था कि इसको हराना है, तो उसने इशारा से ऐसे कहा, एक उंगली दिखाई। तो वो जो कवि कालिदास के गुरु थे, जो गंगातेली के रूप में, उसने 2 उंगली दिखाई। तो फिर वो जो पंडित आया था, उसने ऐसे 5 उंगली दिखाई। तो वो गुरु ने, कवि कालिदास के गुरु, बने हुए गुरु ने, बन बैठे गुरु ने ऐसे किया, ऐसे मुट्ठी बनाई। तो वो जो पंडित हराने की उससे आया था, वो पंडित दौड़ के वो कवि कालिदास के गुरु में चरणों में गिर गया, बोले कि मान गया, तभी कवि कालिदास ऐसे हैं। कवि कालिदास के गुरु इतने ज्ञानी हैं, तभी ऐसे कवि कालिदास जैसे शिष्य पैदा होते हैं। तो राजा और जो प्रजा थी वो तो देखते ही रह गए कि क्या हुआ, कुछ समझ में ही नहीं आया। लेकिन ये तो गिर गया और हमारी इज्जत तो बच गई। तो राजा ने उसको पूछा, पंडित को, कि तुमने क्या पूछा अलग ले जाके? तो बोले, मैंने कहा कि इस जगत का निर्माण ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, एक ही सत्य है। ऐसे मैंने कहा कि एक ही शिव की शक्ति है। तो बोले, उसने, गुरु ने हमें कहा कि एक नहीं 2 शक्ति है, शिव और शक्ति, दोनों से जगत का निर्माण है। जीव और शिव दोनों की सप्तपदी है, इसकी वजह से ये है। तब फिर मैंने कहा कि लेकिन वो शक्ति, ये 5 तत्व, 5 इंद्रिय, 5 प्राण पे चलती है। तब गुरु ने कहा कि लेकिन ऐसे 5 रहेंगे तब नहीं, वो एकत्रित रहेंगे तब ये संसार अच्छा चलता है। तो सब ने बोले कि हाँ, ये तो बढ़िया है। फिर गंगातेली को साइड पे बुलाया, बोले, ये क्या हो गया? बोले, इसने क्या कहा? तूने ऐसा ज्ञान कहां से लिया? गंगातेली को कहा, कवि कालिदास के पास आता था क्या? तो बोले, ना भाई ना। तो बोले, क्या कहा? बोले, उसने ये कहा, ये बुरी इच्छा से आ गया था और मैं उसका गुरु आ गया, तो उसने कहा कि 1 फोड़ दूंगा। उसने मेरे को ये कहा कि 1 फोड़ दूंगा, तो मैंने उसको कहा तेरी 2 फोड़ दूंगा। तो बोले, उसको मेरे ऊपर गुस्सा आया ना, तो बोले लगाऊंगा थप्पड़, इसलिए उसने थप्पड़ मारने की बात की। तो मैंने कहा मुक्का मारूंगा। बोलो, देखो कैसे आपके चरणों में आ गया। ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानने वाले। लेकिन उसका आत्मविश्वास जीत गया। तो प्रभु विश्वास से शक्ति मिलती है, गुरु विश्वास से दृष्टि मिलती है, और आत्मविश्वास से उसमें गति मिलती है। ये राजा भोज की भी इज्जत नहीं जाने वाली। हम घबराते रहते हैं कि कोई हमारी इज्जत डुबा देंगे, लेकिन किसी की वजह से किसी की इज्जत कभी नहीं गई। ये राजा भोज की इज्जत कोई भी कितनी भी मिट्टी में मिलाना चाहा, लेकिन उसका विश्वास जो था कि उसकी कृपा से हमारा काम हो रहा है, और ये जो वो राजा का जो घिसत वाला, वो राजा का भी उसके ऊपर विश्वास था कि मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते तो तुम हो बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते तो तुम हो बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब
जमाना, मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा सब काम हो रहा है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मेरा काम हो रहा है। सिर्फ मैं मान रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा, सब तेरी वजह से काम हो रहा है। ऐसी भक्ति पूर्वक कार्य करें। तुम हो बाबा, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वाह, कोई नहीं था मेरा, फिरता था मारा मारा, कोई नहीं था मेरा, फिरता था मारा मारा, बेआसरे को बाबा तुमने दिया सहारा, तेरा करम ये मुझ पे सरेआम हो रहा है, तेरा करम ये मुझ पे सरेआम हो रहा है। करते तो तुम हो बाबा, मेरा नाम हो रहा है, करते तो तुम हो बाबा, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। प्रभु विश्वास से शक्ति मिलती है, गुरु विश्वास से दृष्टि मिलती है, और आत्मविश्वास से इसमें गति मिलती है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ऐसे लिखने वाले ने ही भागवत में फिर से कहा, क्योंकि शिव अकेले नहीं रह सके, एक सत्य जो है, तो उसने जीव का निर्माण किया। जीव और शिव का निर्माण हुआ, 1 से 2 हुए, फिर 2 से 3 हुए, फिर 4 आश्रमों का निर्माण हुआ। धीरे 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 शास्त्र को समझते जाओगे तो बात समझ में आएगी, लेकिन हम कोई एक पन्ना पकड़ के बैठ जाते हैं कि यही सत्य है। बाहर बाहर ढूंढोगे तो छिपले ही मिलेंगे। उस बगले की तरह अगर पानी में ऊपर ऊपर खोजते रहोगे तो मछली ही पाओगे, लेकिन अंदर गोता लगाओगे और गोता लगावे तब मोती तो मिलेगा। तो हमारे माँ बाप के पास, गुरुजन के पास, सदगुरु के पास, हमारी प्रकृति के पास, हमारे शास्त्र के अंदर बहुत ही गोते लगाने की जरूरत है, बहुत ही उसको समझने की जरूरत है। आपको एक एक बात में मोती ही मोती मिलेगा, मोती ही मोती मिलेगा।
तकलीफ वहां होती है। न्यूटन का नियम हमने कंठस्थ कर लिया तो हम मानते हैं कि हम वैज्ञानिक हो गए। आघात और प्रत्याघात दोनों सरखा और परस्पर विरुद्ध दिशा में होते हैं। जिसने कंठस्थ कर लिया उसे अहंकार हो जाता है, और जिसने ये खोज निकाली उसके चरित्र अगर पढ़े उसका शास्त्र, तो उसने कहा है कि मैंने तो अभी कुछ नहीं किया, मैं तो छिपले ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। तो जिसने ये ढूंढा खोजा उसको अहंकार नहीं, लेकिन जिसने ये कंठस्थ कर लिया उसको व्यास भगवान का नशा चढ़ गया कि हम व्यास हैं। व्यास भगवान ने कहीं पे भी ऐसा नहीं कहा। व्यास भगवान ने जो कहा वो भागवत में सब कुछ कंडार दिया, लेकिन कभी ऐसा नहीं कहा। वो तो देते गए, आगे देते गए, आगे देते गए, आगे देते, गुरु परंपरा कि आप भी आगे बढ़ाओ। और अब तो सब ऐसे पकड़ के बैठे हैं, दूसरे को अपने एरिया में घुसने नहीं देते। खैर, हमें ऐसी बातों पे पढ़ना ही नहीं। जिसको जो करना है वो करे, हमें जो समझ में आए वो हम करें। राजा परीक्षित जी और सुखदेव की जो बात है उसमें कहते हैं, भागवत में लिखा कि परीक्षित राजा को, जो ऋषि को ऐसे सांप, उसके साथ जो ऋषि थे उसने सांप लगा दिया, ये सब कहानी आपको पता है। और उसने सांप दे दिए और उसको सांप मिला कि 7 दिन में तेरा मृत्यु होगा। और भागवत श्रवण किया परीक्षित राजा ने और उसको, इस जीव को मुक्ति मिली। तो हमें आप बताओ कि अगर उसको, परीक्षित राजा को यह कहा गया कि 7 दिन में आपकी मृत्यु होगी, तो हमारी मृत्यु कौन से 8वें दिन होनी है? हम भी तो 7 दिन में ही हमारी भी मृत्यु होगी। किसी की सोम को होगी, किसी को मंगल को होगी, किसी को बुध को होगी। 7 के दिन, उसके ज्यादा दिन बनाए ही नहीं है। तक्षक नाग, अभी काल रूपी तक्षक नाग सभी को काटने के लिए रेडी है। इससे हम घबराए कि काल रूपी जो तक्षक नाग है वो हमें भी ये 7 दिनों में ही मारना है। संतवाणी चैनल के माध्यम से आज ही फोन आया माता के ऊपर, जिसने मुझे पहली कक्षा में 1 लिखना सिखाया था, क लिखना सिखाया था। वो हमारी, उसका नाम भी सुधा ही है। कि हम हर रोज देखते हैं, तो इसलिए ये बात याद आ गई कि हमें तब कंठस्थ करवाया जाता था। ये हफ्ते की जो बात है कि रवि पछी तो सोम छे, त्रीजो मंगलवार, चौथो बुध गुरु પાંચમો, छठो शुक्रवार, शनिवार ते 7મો, છેલ્લો વાર ગણાય, આમ એક અઠવાડિયું 7 વારનું થાય। ऐसे हमें कंठस्थ किया जाता था कि सप्ताह, तो 7 के बाद 8वां आता ही नहीं। तो हमारी मृत्यु भी ऐसे ही होनी चाहिए। लेकिन ये 7 दिन की जो यात्रा है वो समझ पूर्वक हमारी यात्रा हो जाए तो ये बहुत बड़ी गहरी यात्रा हमारी होगी, जीव और शिव की। ये बहुत गहरी यात्रा है, ये 7 दिनों की यात्रा। और ये जीव और शिव की सप्तपदी है। हर एक जीव के साथ शिव की सप्तपदी है कि हर एक जीव को, और अगर ये समझ में आए तो हमारे अंदर के 7 पर्दे खुल जाएंगे। और जो नाथ द्वारा से भी आज फोन आया था, वहां हमने एक कथा की थी कुंभलगढ़ में। तो नाथ द्वारा में वो 7 बार बोले उठाने जाते हैं। सिख मान्यता है ना कि 7 बार शंख बजाते हैं। तो ये 7 शंख बजाने के पीछे का यही राज है कि 7 बार उसको उठाया जाता है कि जाग जाओ, जाग जाओ। जैसे पति पत्नी को भी लग्न के समय पे भी कहा जाता है कि सावधान सावधान, अभी भी भाग जाओ।
अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि ये है वो है, हर्षाबेन है ना, कि ऐसा रहेगा वैसा रहेगा। हमारी हिनाबेन भी जनक भाई के साथ आई है, तो सप्तपदी तो उसकी सप्तपदी चली रहती है। तो रवि का जैसा तेज जिसके अंदर हो, ये सातों वार हम समझ में आ जाए हमें कि जिसके अंदर रवि के जैसा तेज होना चाहिए। सूर्य, रवि माने सूर्य, सूर्य जैसी तेजस्विता होनी चाहिए। हर रोज सूर्य नमस्कार करने से हमारे काम, क्रोध, हमारे लोभ ये सब नष्ट होते हैं, हमारा आलस्य नष्ट होता है, हमारे विकार नष्ट होते हैं और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन निरोगी रहता है, तंदुरुस्त रहता है और हमारी आत्मा सुरभित होती है। सिर्फ सूर्य नमस्कार करने से हमारा मन भाववाही होता है। ये हमें शास्त्र में कहा, लेकिन किसको मानना है? एक नहीं मानेंगे तेरी, पढ़ना ही पढ़ना है दूसरों के लिए। तो रवि का जैसा तेज हो, गायत्री मंत्र ये सूर्य भगवान का, और 10वें अध्याय में गायत्री छंद साम माता कि गायत्री मंत्र जो है वो अपनी विभूति में प्रभु ने कहा है। तो रवि जैसा तेज हो, तेजस्विता हमारे जीवन में हो। और लक्ष्मी, ये गजांतक लक्ष्मी जिसका विशाल हृदय हो उसके साथ आती है, हाथी पे बैठ के आती है लक्ष्मी माँ भी। लक्ष्मी माँ उसे प्रसन्न रहती है जिसके घर में हाथी पर बैठ के वो लक्ष्मी आती है। मतलब सबको देखते हुए वो लक्ष्मी आती है। वो कभी भी किसी को दिक्कत नहीं करती, वो छुप के जो आती है ना, टेबल के नीचे से, इधर से उधर से, वो जीवन का लय तोड़ देती है। जीवन का लय टूट जाता है तो प्रलय होता है। तो जीव और शिव की ये सप्तपदी है। रवि के बाद सोम, कि सूर्य जैसी तेजस्विता हो लेकिन सोम के जैसी शांति नहीं हो। नमः शांताय तेजसे, कि सूर्य जैसी तेजस्विता हो लेकिन साथ साथ में सोम जैसी, शशि जैसी जो शांति हमारे जीवन में ना हो। ये ब्रह्मांड की सूर्य और चंद्र वो दो आंखें हो, एक में से अंगारा की जलन निकलती है और दूसरे हमें शांत करते हैं। पूरे दिन हमें वो तपाता है और रात को चंद्र शांत करता है। तो घर की भी दो आंखें हैं। पिता हमें कर्म करना सिखाता है, वो सूर्य है, और माता फिर रात को शांत करती है कि पापा के दिल में कुछ नहीं होता, ये तुझे शिक्षा दे रहे हैं, बाकी हृदय उसके अच्छा ही है। लेकिन ये पिता और पुत्र की, पिता और बेटी की, माता और बेटी की, ये जो सप्तपदी है, जीव की सप्तपदी, आज दोनों जोड़काओं को, सभी जोड़के को हमें जोड़ना है कि इन लोगों की सप्तपदी, सिर्फ पति पत्नी की सप्तपदी नहीं होती, सबकी सप्तपदी है। उसका फेरा नहीं पड़ना होता, लेकिन कमिटमेंट है। लेकिन मुझे आज कह के आनंद हो रहा है कि किसी के बाप ने किसी के लिए बहुत बड़ी धन के कुबेर खजाने छोड़े होंगे, किसी के लिए पद छोड़ा होगा, किसी के बाप ने किसी के लिए जमीन जायदाद छोड़ी होगी, किसी के लिए खेतर छोड़ा होगा, लेकिन हमारे पिता ने हमें 24 घंटे गाता हुआ हृदय दिया। इसीलिए हम स्वर्गस्थ नहीं लिखते, उसको आत्मस्थ लिखते हैं कि कहां जाएंगे, वो हमारे पास है, हमारे अंदर है। माता पिता हमारे साथ हर हमेशा रहते हैं, स्थूल रूप से हो या सूक्ष्म रूप से हो। तो हम आज प्राउड फील करते हैं कि हमारे पापा, और इसलिए वो शायद भगवान के पास जल्दी जाते हैं कि मेरी बेटी की जो इच्छा थी, और मेरे पापा मम्मी को कहते थे कि हमारी बेटी बोल रही है और सब ताली बजा रहे हैं। तो आज कल ही नितिन भाई ने मेरे को बताया कि मुझे तो इन लोगों की भाषा, डिजिटल भाषा ज्यादा समझ में नहीं आती, उसमें मैं अनपढ़ हूँ, डिजिटल में, इसमें भले ही कुछ, लेकिन इसमें मैं अनपढ़ हूँ। लेकिन नितिन भाई ने बताया कि टीआरपी कल चेक हमने करवाई तो बोले संतवाणी चैनल से 3.5 लाख लोग देख रहे हैं।
तो आज जब एक दिन मैंने स्वाध्याय परिवार में ये मंच का संचालन किया था, तब लोगों ने खूब ताली बजाई थी। तो मैंने आकर पापा को कहा कि आप उस दिन सपने की बात कर रहे थे ना मम्मी को, तो आपका स्वप्न सच हो गया। तो पापा तब बोले थे कि नहीं बेटा, अभी आगे बहुत करना है, कि तू काउंसलर है, तेरी बात को लोग मानेंगे। तो मैंने कहा मेरे पास ऐसा के मतलब कहने का भाव कि तू जो पढ़ रही है, तू जो कर रही है, वो बात सत्य को स्वीकार करेंगे। तो आज मुझे लग रहा है कि सच्चे अर्थ में मेरे पिता को तृप्ति मिली होगी, श्रद्धा से स्मरण करवाया तो वो ही श्रुति अच्छी है। तो पिता हमारे लिए हमेशा है, जितना माता का महत्व है उतना ही पिता का महत्व है। दोनों का महत्व, नर के बिना नारी अधूरी है, नारी के बिना नर अधूरा है। दोनों एक साथ एक दूसरे के पूरक बने, हम एक दूसरे के हरीफ बन जाते हैं, इसलिए समस्या आती है। एक दूसरे के पूरक बने तो वो है सोम के जैसी शांति। चंद्र, सोम मतलब चंद्र, चंद्र शुद्ध पक्ष में कमाई करता है और वध में फिर कमाई को बांट देता है। तो जो जो कमाई करेगा वो बांटेगा। तो जो व्यक्ति कमाई करता है और फिर बांटता है वो ही है सच्चा व्यक्ति। और सोम के जैसी शांति भी हो, लेकिन मंगल जो तीसरा बार आता है कि जिसकी जगत के प्रति देखने की जो दृष्टि है वो मंगल नहीं हो। संत एकनाथ जिसको पत्नी मिली थी, सबको पापा अच्छा मिलता ही है ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन सबका स्वीकार, मंगल दृष्टि हमारी हो। संत तुकाराम ने, उसको झगड़ाड़ू स्त्री मिली थी, तब उसने कहा कि हे प्रभु, अच्छा किया तूने ऐसी पत्नी मुझे दी, तो मैं तेरा नाम तुझे याद कर सकता हूं। और संत एकनाथ की पत्नी जैसे किशोर भाई की है, जैसे चेतन भाई की हमारी है, जैसे हमारे धनसुख भाई की है, जैसे हमारे उल्लास भाई की है, जैसे हमारे जनक भाई को मिली है, जैसे हमारे नटू भाई को मिली है, जैसे हमारी ये पीयूष को मिली है, सबको जो पत्नी मिली है, जो हमारे हेमंत को मिली है, अनुकुलाम विमलांगी कुलजाम कुशलाम सुशील संपन्नाम, कि जब ऐसे 5 गुणों वाली पत्नी, मैं जितने का जानती हूँ उतने का ही बोला, मैं उसका मतलब दूसरे खराब है ऐसा कभी नहीं समझना। ये हमारी हर्षा बहन भी बैठी है कि जो पति को प्रत्युनो यज्ञ संयोगे, जो पति के यज्ञ कार्य में जो साथ दे वो है सच्ची पत्नी। घर को जो बड़ा बड़ा रखे वो है भार्या। तो ऐसी पत्नी मिली और फिर जीवन में वो मंगल दृष्टि रखी। तो संत एकनाथ ने कहा कि हे भगवान, अच्छा किया तूने मुझे ऐसी पत्नी दी, तो मैं डबल वेग से तेरा कार्य कर रहा हूं। तुकाराम ने कहा कि अच्छा किया तूने, नहीं तो मैं भोग में चला जाता तो मैं तेरा स्मरण नहीं कर सकता, तो अच्छा किया तूने ऐसी झगड़ाड़ू दी। और नरसिंह मेहता को किसी ने आकर कहा कि आपकी पत्नी को भगवान ने वापस बुला लिया, तो बोले बलो थयु बांगी जंजाड़ श्रीखे बजीसु श्री गोपाल। तो कहने का भाव है कि जीवन के प्रति देखने की मंगल दृष्टि होनी चाहिए, कि हमें जो भी मिल रहा है या तो हमारे पास से कुछ लिया जा रहा है, ये पद हो, पावर हो, प्रतिष्ठा हो, जो भी है, अगर भगवान के ऊपर विश्वास है तो हमें कभी भी कुछ भी गलत नहीं लगेगा। सब स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है जो प्रभु ने दिया हुआ है। तो वो है मंगल दृष्टि, और ऐसे मंगल दृष्टि रखने वाला ही बुद्ध बन सकता है, वही बुद्ध हो सकता है, और वही बुद्ध गुरु बन सकता है। गुरु सब नहीं बन सकते। जिस गुरु का लय टूट जाता है प्रलय हो जाता है, और जो गुरु लयबद्धता रहते हैं, परमहंस रामकृष्ण जिसने विवेकानंद पैदा कर दिया, उससे भी ज्यादा होशियार, और वो आनंदित हो रहे थे। लेकिन लय टूटने वाला, लय तोड़ के जब गुरु मच्छेंद्रनाथ, उसे कहना पड़ा कि चेत मच्छेंद्र गोरख आया, कि फिर शिष्य से डरने लगा।
यहाँ की बात इधर उधर नहीं करना। मच्छेंद्रनाथ कि चेत मच्छेंद्र गोरख आया, और वो गोरख ने फिर से वो गुरु को पुनः वो समझाया, जैसे तुलसीदास को रत्नावली ने तुलसीदास को फिर से संसार समझाया कि आप क्या कर रहे हो, जो सांप के साथ ऊपर आ गए। ये सब कहानी आपको पता है। कहने का भाव है कि ये सप्तपदी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये गुरु शिष्य हो, गुरु द्रोण ने लई टूटा दूध के लिए पिता अपने पुत्र के लिए दूध के लिए द्रुपद राजा के यहाँ, तो पूरे कौरव के साथ उसको पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ी। तो आइए, रुक्मिणी विवाह के उत्सव मनाने के बदले उसका तो ये रूपक मात्र है। उन लोगों ने तो सिर्फ हमें, जैसे हम दृष्टांत समझते हैं, वैसे हम कई ज्ञानी लोग ऐसे नहीं मानते, ऐसे कहते हैं कि ये तो संत लोगों का काम है, हमारा काम नहीं है। इसलिए उन लोगों ने संसार में आके दिखाया कि हम भी संसार में रह सकते हैं और ऐसे जी सकते हैं, पूरा दृष्टांत दिखाया। तो सिर्फ उन लोगों का उत्साह मनाते रहने से कुछ नहीं होगा, वो हमारे जीवन में उतारना चाहिए। तो आज यहाँ पे बहुत सारे कपल भी है कि जिसको वो गुरु तो बन गया, लेकिन अगर जीवन में आके कुछ शुक्र मतलब वीर्य, शक्ति, ओजस, कि अपनी कांति को बचा के नहीं रखा, तो फिर बोले कि ये शनि की पनौती लग गई। किसी को पनौती नहीं लगती, कि पनौता पुत्र, किसी को पनौती नहीं लगती अगर प्रभु के साथ उसका सीधा संबंध है। तो आइए, हर एक जीव शिव के साथ सप्तपदी मनाए और 2 गीत गाएंगे। उसके साथ साथ जो सारे हमारे यहाँ जो कपल अभी हाजिर है, पति पत्नी, अब पति पत्नी नहीं है, लेकिन 2 बहनें हमारी, जैसे कि केशरबा और उसकी जो सखी है, वो पूरी जिंदगी उन लोगों ने फिर शारीरिक आवश्यकता कुछ नहीं रहती, आत्मिक आवश्यकता रहती है कि एक दूसरे को वो भी आ जाए कि जिसने 2 जोड़ के बनाए हैं, गुरु और शिष्य, वो भी साथ में आके आज यहाँ खड़े रह के एक दूसरे को हार पहनाएंगे। और यहाँ पे पूरा हर रोज हर साल ये एनिवर्सरी मनाए, उसके साथ साथ नया हर रोज ये जन्म लगे। नहीं तो वो कहते हैं कि शादी जब हुई ना तब अच्छा लगता था, फिर बाद में 5 साल, बोले पहले 5 साल तो मैं जो कहता था वो पत्नी करती थी, फिर उसके बाद का 5 साल है ना, पत्नी जो बोली वो मैंने किया, अब तो हम दोनों बोल रहे हैं और पड़ोसी सुन रहे हैं। तो ऐसा ना हो जाए, तो 5 साल मत जाने दो, हर साल अपनी जो ये सालगिरी है वो उसको आप उत्सव मनाओ। आओ। साँझ पड़े ने झालरबागे, बेनी बाना बर वहला आवो रे। साँझ पड़े ने झालरबागे, बेनी बाना बर वहला आवो रे, बेनी बाना बर वहला आवो रे। एक कपल वारा फरती आवजो। यहाँ पे खड़े रह जाएंगे पहले, फिर एक साथ खड़े रह जाएंगे, आमने सामने खड़े रह जाएंगे। और जीव और शिव की सप्तपदी, सबसे पहले पति पत्नी का जोड़ा आया, वशिष्ठ और अरुंधति, वो रूपक मात्र है। पहले एक ऐसी क्रिया थी कि ब्राह्मण करवाते थे कि अरुंधति का तारा दिखाने की एक कर्मकांड था, कि अरुंधति का तारा दिखाते थे कि जो पति के विकास को रुंधती नहीं, वो अरुंधति। तो आज तो कितने अपने कार्य को रूंध रहे हैं, अपने पति को रोक रहे हैं। तो ये फिर से प्रथा शुरू हो जाए और एक दूसरे को हार पहनाए। वन राते वन मामी ढोड़ जा जा, वन
बहुत अच्छा। वृत्ति से युवान रहने चाहिए, वृत्ति से युवान हमारे किशोर भाई धर्म पत्नी के साथ उम्र कितनी भी बढ़ जाए, वाह पति माने परमेश्वर। कभी कभी पति को भी पत्नी के पैर छू लेने चाहिए। नटू भाई खुश हो रहे हैं कि अच्छा हुआ नहीं लाए। हिनाबेन जनक भाई इन दोनों ने प्रेम लग्न किया है, समझदार है, प्रेम लग्न है। मित्र भाव से, आत्मिक भाव से सप्तपदी कि दोनों ने एक दूसरे के साथ बहने हैं लेकिन साथ में रहने का संकल्प किया कि पूरी जिंदगी हम साथ रहेंगे। रे साजन बैठूं मांडवे लाखों पति रे साजन बैठूं मांडवे नाना बटी रे साजन बैठूं माँ बेटी का मिलन हुआ। अब गुरु शिष्य का मिलन होना है तो गुरु तो ऐसे होने चाहिए जो कनक से, कांता से और कीर्ति से लोभायमान ना हो, और वो सिर्फ और सिर्फ गुरु और शिष्य की भूमिका में एक दूसरे के, तो जो जिसको गुरु मानते हैं वो गुरु शिष्य भी आ सकते हैं। ढमक्याने गुरु शिष्य हाथ बड़ा ढोल ढमक्याने वर बहुना हाथ बड़ा बाजा बाजाने वर बहुना हाथ बड़ा ढोल ढमक्याने गुरु शिष्य साथे बड़ा। मेरी गुरु मेरी माँ है लेकिन अब मैं वास्तविक से भी उठ नहीं सकती माँ को। लाडो लाड़ी जमे रे कंसार कंसार के भोगड़ो लागे लाडो लाड़ी जमे रे कंसार कंसार के भोगड़ो लागे माहिना की घी के दीदार संसार भरो भरो लागे लाडो लाड़ी जमे रे कंसार कंसार के भोगड़ो लागे रे। शिवोहम શિવહમ 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 પૂજ્ય દીદીના આજે જન્મદિવસ છે અને જ્યારે જિજ્ઞેશભાઈ આ ગીત લહેરાવી રહ્યા હતા અને અહીં આગળ જ્યારે આ કપલો ભેગા થઈ રહ્યા હતા ત્યારે દીદીએ આશીર્વાદ આપ્યા અને આજે ઉપરથી તમે જુઓ વરસાદના અમી છાંટણા થઈ રહ્યા છે જેવા પૂજ્ય પપ્પાજીને યાદ કર્યા ને ઉપરથી અમી છાંટણા થાય એ આપણને પ્રૂફ આપે છે કે ખરેખર અહીં એ સાક્ષાત છે અને એમના આશીર્વાદ આપણને મળી રહ્યા છે તો આજે એ આ ભાવ આપણને પ્રગટ થઈ રહ્યો છે ખરેખર આ પ્રસંગ આપણે બહુ સારી રીતે ઉજવી શકીએ અને પૂજ્ય દીદીના આજે આ બર્થડે માટે આપણે જે પણ કેક લાવ્યા છે એ કેક નહીં
પણ એક પ્રસાદ છે અને પ્રસાદને આપણે દીદીના હાથે જ અહીંથી આપને પ્રાપ્ત થાય એવી હું અપેક્ષા રાખું છું. તો પૂજ્ય દીદી પધારે અને અમારો જે आपकी- ભાવ છે એ ભાવને તમે સ્વીકાર नहीं, કરો. वो मैं यहाँ से ही कर दूंगी. आपकी जी। भावना बहुत अच्छी है और देखो इसमें भी मूल समझना, क्योंकि जो व्यर्थ बातों में उलझते रहते हैं, आपकी भावना शुद्ध है, पवित्र है, लेकिन इसमें सबने मान्यता बना रखी है कि केक काटते हैं तो ये विदेशी संस्कृति है और लाडू एक एक कण एकत्रित करके बनाए गए हैं तो ये लड्डू जन्मदिन का वो शुभ होता है. लेकिन सही अर्थ में उसको भी अगर देखा जाए, क्योंकि आपका अंदर प्रेम है, केक भी जो बनी, केक कैंडल क्राइस्ट या लड्डू के साथ लड्डू गोपाल हो, बात एक की एक है. उसका जो अग्नि तत्व है कैंडल, ये महत्वपूर्ण है, मूल तत्व जो है वो महत्वपूर्ण है. तो आपका स्वीकार है, बिल्कुल समस्या नहीं है. लेकिन सभी को जो विवाद करते हैं उसको ऐसा लगेगा कि केक नहीं काटनी चाहिए, तो केक चम्मच से भी काट सकते हो, उसको काटना नहीं है. काटना ऐसे नहीं। चम्मच से मैं खिलाऊंगी सबको, है ना, क्योंकि केक भी तो बनी जो सोजी के उससे एक एक अंदर आके उसकी केक बनी. ठीक है. जन्मदिनमिदं मयि प्रियसुते जन्मदिनमिदं मयि प्रियसुते शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं प्रार्थयामहे भवशतायुषी प्रार्थयामहे भवशतायुषी ईश्वर सदा त्वां च रक्षतु ईश्वर सदा त्वां च रक्षतु पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जय पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जय जीवनं तव भवतु सार्थकं जीवनं तव भवतु सार्थकं जन्मदिनमिदं मयि प्रियसुते जन्मदिनमिदं मयि प्रियसुते शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं सर्वदा मुदं सर्वदा मुदं. हमारे कवि श्री विनोद स्वप्निल जी ने बॉम्बे से आज सुबह देखा होगा, तो इसलिए कुछ सस्पेंस ऐसे करके कुछ गीत भेजा है अच्छे से गाकर, तो वो भी पेश किया जाए हरि भाई, और हम उसकी आगे बढ़ाएंगे. तब तक अब जन्मदिन का एक मान्यता है कि हम कुछ बांटते हैं, तो मेरी माता का ऐसा सुझाव और ऐसी सीख थी, और हम जैसे दो बेटी हैं, उसने जन्म तो दो बेटी को दिया है, लेकिन ऐसी मानस पुत्री मेरी माता ने बहुत सारी बना रखी है. और ऐसी मेरी सखी जितनी भी घर पे आती थी, वैसे एक बेला यहाँ बैठी है, तो वैसे एक सखी यूएसए में रहती है तरुणिका, वो यहाँ भी एक बार आ गई है और यहाँ देख के भी गए हैं कार्यक्रम को. तो फिर उसने भी ये देखा वहाँ पे, तो माँ को फोन किया होगा कि माता जी आपने हमें बहुत ही अच्छी यशोदामा की तरह हमारी पालना की, तो हमारी ओर से आप ये यशोदा दीदी जो हमारी ही एक शाखा है उसको आज 21,000 भेंट देगी. विद्यादान. नया सवेरा नई उमंगे नई रोशनी छाई है, नए साल की नवबेला में मंगल घड़ी वो आई है. नया सवेरा नई उमंगे नई रोशनी छाई है, नए साल की नवबेला में मंगल घड़ी वो आई है. हेतल दीदी को जन्मदिन की बधाई है, बधाई है. हेतल दीदी को जन्मदिन की
बधाई है, बधाई है। किसी ने जैसा ऐसा कर दिखलाया है, किया नहीं था किसी ने जैसा ऐसा कर दिखलाया है। बांसुर में की चोटी पर तेजस्विनी धाम बनाया है। योग ज्ञान आध्यात्म की जग में ऐसी ज्योत जलाई है। योग ज्ञान आध्यात्म की जग में ऐसी ज्योत जलाई है। तथा त्रिवेणी संगम द्वारा नई राह दिखलाई है। योग ज्ञान आध्यात्म की जग में ऐसी ज्योत जलाई है। तथा त्रिवेणी संगम द्वारा नई राह दिखलाई है। हेतल दीदी को जन्मदिन की बधाई है, बधाई है। हेतल दीदी को जन्मदिन की बधाई है, बधाई है। हर रंग जहाँ पर फीका है ऐसा रंग जमाया है। हर रंग जहाँ पर फीका है ऐसा रंग जमाया है। तिरस्कार को भी जिसने हंस के गले लगाया है। सह के पीड़ा संघर्षों की कांटों में राह बनाई है। सह के पीड़ा संघर्षों की कांटों में राह बनाई है। अपनी खुशियां करके नछावर सबकी करी भलाई है। सह के पीड़ा संघर्षों की कांटों में राह बनाई है। अपनी खुशियां करके नछावर सबकी करी भलाई है। हेतल दीदी को जन्मदिन की बधाई है, बधाई है। हेतल दीदी को जन्मदिन की बधाई है, बधाई है। हेतल दीदी को जन्मदिन की बधाई है, बधाई है। શિવોહમ જિજ્ઞેશભાઈ થોડો સાથ આપજો અને આપ સૌને પણ મારી નમ્ર વિનંતી છે કે આ ગીતને આપણે બધા ભેગા મળીને ગાવાનો પ્રયાસ કરીશું અને દીદીને આપણે વધાવીશું, બરાબર? તારો सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की। तुझे मुबारक खुशियाँ आत्मगान की, तुझे मुबारक खुशियाँ आत्मगान की। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की। तुझे मुबारक खुशियाँ आत्मगान की, तुझे मुबारक खुशियाँ आत्मगान की। तुझको है अनंत में जाकर मिल जाना, तुझको है अनंत में जाकर मिल जाना। तू है सुंदर फूल इस संसार की, तू है सुंदर फूल इस संसार की। है सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तेरे नाम की। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की। तुझे मुबारक खुशियाँ आत्मज्ञान की, तुझे मुबारक खुशियाँ आत्मज्ञान की। हम भी अगर
बच्चे होते हम भी अगर बच्चे होते खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। आई है नया सवेरा, नई उमंगे, नई रोशनी छाई है। नए साल की नवबेला में मंगल घड़ी वो आई है। हेतल दीदी को जन्मदिन की बधाई है, बधाई है। हेतल दीदी को जन्मदिन की बधाई है। કેક ન ખવડાવો પ્લીઝ, એમના આશીર્વાદ લઈ લો અને તમે એમને શુભેચ્છા મળી લો. કેક અહીંયા મૂકી દો પ્લીઝ. એમના સ્વાસ્થ્યનો પણ સવાલ છે એટલે આપણે ખવડાવીએ નહીં. બેન પ્લીઝ પ્લીઝ પ્લીઝ, લડ્ડુ બી નહીં પ્લીઝ પ્લીઝ. આ ખાલી આશીર્વાદ લઈ લો અને શુભકામના આપી દો પ્લીઝ. એવું હોય તો એકાદું ફૂલ લઈને જાઓ અહીંયાથી, પણ હવે કેક કે લડ્ડુ નહીં. किया नहीं था किसी ने जैसा ऐसा कर दिखलाया है। किया नहीं था किसी ने जैसा ऐसा कर दिखलाया है। वासुरना की चोटी पर तेजस्विनी धाम बनाया है। योग ज्ञान आध्यात्म की जग में ऐसी ज्योत जलाई है। योग ज्ञान आध्यात्म की जग में ऐसी ज्योत जलाई है। तथा त्रिवेणी संगम द्वारा नई राह दिखलाई है। योग ज्ञान आध्यात्म की जग में ऐसी ज्योत जलाई है। तथा त्रिवेणी संगम द्वारा नई राह दिखलाई है। हेतल दीदी को जन्मदिन की बधाई है, बधाई है। हेतल दीदी को जन्मदिन की बधाई है, बधाई है। हर रंग जहाँ पर फीका है ऐसा रंग जमाया है। हर रंग जहाँ पर फीका है ऐसा रंग जमाया है। तिरस्कार को भी जिसने हंस के गले लगाया है। सह के पीड़ा संघर्षों की कांटों में राह बनाई है। सह के पीड़ा संघर्षों की कांटों में राह बनाई है। अपनी खुशियां करके नछावर सबकी करी भलाई है। सह के पीड़ा संघर्षों की कांटों में राह बनाई है। अपनी खुशियां करके नछावर सबकी करी भलाई है। हेतल दीदी को जन्मदिन की बधाई है, बधाई है। हेतल दीदी को जन्मदिन की बधाई है, बधाई है। हेतल दीदी को जन्मदिन की बधाई है, बधाई है। है नए साल की नवबेला में मंगल घड़ी वो आई है। नया सवेरा, नई उमंगे, नई रोशनी छाई है। नए साल की नवबेला में मंगल घड़ी वो आई है। हेतल दीदी को जन्मदिन की बधाई है, बधाई है। हेतल दीदी को जन्मदिन की बधाई है, बधाई है।
था किसी ने जैसा ऐसा कर दिखलाया है, किया नहीं था किसी ने जैसा ऐसा कर दिखलाया है। वासुरमा की चोटी पर तेजस्विनी धाम बनाया है, योग ज्ञान आध्यात्म की जग में ऐसी ज्योत जलाई है। योग ज्ञान आध्यात्म की जग में ऐसी ज्योत जलाई है, तथा त्रिवेणी संगम द्वारा नई राह दिखलाई है। योग ज्ञान आध्यात्म की जग में ऐसी ज्योत जलाई है, तथा त्रिवेणी संगम द्वारा नई राह दिखलाई है। हेतल दीदी को जन्मदिन की बधाई है, बधाई है। हेतल दीदी को जन्मदिन की बधाई है, बधाई है। हर रंग जहाँ पर फीका है ऐसा रंग जमाया है, हर रंग जहाँ पर फीका है ऐसा रंग जमाया है। तिरस्कार को भी जिसने हंस के गले लगाया है, सह के पीड़ा संघर्षों की कांटों में राह बनाई है। सह के पीड़ा संघर्षों की कांटों में राह बनाई है। अपनी खुशियां करके नछावर सबकी करी भलाई है। सह के पीड़ा संघर्षों की कांटों में राह बनाई है। अपनी खुशियां करके नछावर सबकी करी भलाई है। हेतल दीदी को जन्मदिन की बधाई है, बधाई है। हेतल दीदी को जन्मदिन की बधाई है, बधाई है। हेतल दीदी को जन्म है। नया सवेरा नई उमंगे नई रोशनी छाई है। नए साल की नवबेला में मंगल घड़ी वो आई है। हेतल दीदी को जन्मदिन की बधाई है, बधाई है। हेतल दीदी को जन्मदिन की बधाई है, बधाई है। किसी ने जैसा ऐसा कर दिखलाया है, किया नहीं था किसी ने जैसा ऐसा कर दिखलाया है। वासुरमा की चोटी पर तेजस्विनी धाम बनाया है। योग ज्ञान आध्यात्म की जग में ऐसी ज्योत जलाई है। योग ज्ञान आध्यात्म की जग में ऐसी ज्योत जलाई है, तथा त्रिवेणी संगम द्वारा नई राह दिखलाई है। योग ज्ञान आध्यात्म की जग में ऐसी ज्योत जलाई है, तथा त्रिवेणी संगम द्वारा नई राह दिखलाई है। हेतल दीदी को जन्मदिन की बधाई है, बधाई है। हेतल दीदी को जन्मदिन की बधाई है, बधाई है। हर रंग जहाँ पर फीका है ऐसा रंग जमाया है।
हर रंग जहाँ पर फीका है ऐसा रंग जमाया है, तिरस्कार को भी जिसने हंस के गले लगाया है, सह के पीड़ा संघर्षों की कांटों में राह बनाई है, सह के पीड़ा संघर्षों की कांटों में राह बनाई है, अपनी खुशियां करके नछावर सबकी करी भलाई है, सह के पीड़ा संघर्षों की कांटों में राह बनाई है, अपनी खुशियां करके नछावर सबकी करी भलाई है। हे तेरी दीदी હિનાબેન, को जन्म સુરતથી હિનાબેન અને જનકભાઈ તરફથી है। યશોદા દીદીને વૈદેહી આશ્રમને 5100 રૂપિયાની ભેટ મળે છે. આપ જ આપો. વૈદેહી આશ્રમ યશોદા દીદીને હિનાબેન અને જનકભાઈ જે સુરતથી આવ્યા છે એમના તરફથી 5100 રૂપિયા. ધન્યવાદ.